सोचे देश में चुनाव का माहौल है। कर्नाटक में वोटिंग से बस कुछ ही दिन पहले एक ऐसा राजनीतिक कांड सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है हजारों वीडियो टेप्स की, एक बेहद ताकतवर राजनीतिक परिवार की और एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 2976 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या है उन वीडियो फाइलों की जो पेनड्राइव्स में भरकर रातों रात एक पूरे के पूरे राजनीतिक क्षेत्र में फैला दी गईं। लगभग 3000 वीडियोस, और हर एक वीडियो पिछले वाले से कहीं ज्यादा खौफनाक। ये शब्द एक अधिकारी के हैं जिसने उन फुटेज को देखा था, और इन शब्दों से उन पेनड्राइव्स में क्या था उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियोज़ में महिलाएं चीख रही थीं, रहम की भीख मांग रही थीं और आरोपी कथित तौर पर हंस रहा था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 20 अप्रैल 2024 की। कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना हुई। कुछ अनजान लोग पब्लिक जगहों पर, बस स्टॉप पर, पार्कों में हजारों की तादाद में पेन ड्राइव्स बांटने लगे। बस, ट्रेन, बाजार, हर जगह बस पेन ड्राइव्स ही पेन ड्राइव्स। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये डीप फेक है, किसी की राजनीतिक साजिश है, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि वीडियो असली थे। और इन वीडियोस में उनके मौजूदा सांसद कई महिलाओं का यौन शोषण करते दिख रहे थे। पीड़ितों में पार्टी कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि घर में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल थीं। तो इस पूरे मामले के केंद्र में आखिर है कौन? नाम है प्रज्वल रेवन्ना, और ये कोई आम राजनेता नहीं है। इनका परिवार कर्नाटक की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके दादा HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और प्रज्वल खुद JDS पार्टी से सांसद थे, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। ये वीडियोस आए कहाँ से? इनका सोर्स क्या था? यहीं से ये मामला एक जासूसी थ्रिलर जैसा हो जाता है। इस पूरी कहानी का जो सबसे मुख्य किरदार है वो है कार्तिक, जो 15 साल से ज्यादा समय से रेवन्ना परिवार का भरोसेमंद ड्राइवर था। परिवार उस पर इतना भरोसा करता था कि अपनी कई बेनामी संपत्तियां भी उसके नाम पर रखता था। और बस यहीं से एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि जब रेवन्ना परिवार ने वो 16 एकड़ जमीन वापस मांगी तो कार्तिक ने मना कर दिया। उसने नौकरी छोड़ दी और परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोर्ट केस कर दिया। और इसी दौरान उसने रेवन्ना के डिवाइसेस से करीब 3000 वीडियो फाइल्स एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लीं। ये उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो अब कार्तिक के हाथ में एक ऐसा सबूत था जो किसी भी राजनीतिक करियर को तबाह कर सकता था। एक निजी लड़ाई अब एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का रूप लेने वाली थी। अब देखते हैं कि कैसे एक जमीन का झगड़ा एक भयंकर राजनीतिक तूफान में बदल गया। इसमें विरोधी पार्टियां भी थीं और ऐसी चेतावनियां भी थीं जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कार्तिक मदद के लिए बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा के पास गया, जो रेवन्ना के राजनीतिक दुश्मन माने जाते थे। लेकिन रेवन्ना ने भी कानूनी दांवपेच लगाकर मीडिया पर ही रोक लगवा दी। और फिर राजनीति ने ऐसी करवट ली कि बीजेपी और JDS का गठबंधन हो गया। मतलब गौड़ा और रेवन्ना अब एक ही टीम में थे, और वो सारे सबूत महीनों तक दबे रहे। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। देवराजी गौड़ा ने अपनी ही पार्टी के टॉप लीडर्स को महीनों पहले एक चिट्ठी लिखकर चेतावनी भी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये वीडियो एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल होंगे और पार्टी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद गठबंधन बना रहा। और जैसे ही वीडियोस पब्लिक हुए, पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया। JDS ने कहा यह कांग्रेस की साजिश है। बीजेपी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने रेवन्ना को भागने में मदद की, और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सब कुछ जानते हुए भी एक दागी उम्मीदवार का साथ दिया। लेकिन इस राजनीतिक कीचड़ उछाल के बीच उन लोगों का क्या हुआ जिनकी जिंदगी इस कांड की वजह से तबाह हो गई? चुनाव खत्म हुआ और उसके ठीक अगले दिन 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया। अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो जर्मनी पहुंच गया, कानून की पहुंच से दूर। वो तो भाग गया, लेकिन उन पीड़ितों का क्या, जिनकी पहचान, जिनके चेहरे इन वीडियोस के जरिए पब्लिक हो गए थे? ये कांड सिर्फ एक शख्स का नहीं है, ये उन अनगिनत महिलाओं का है जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई,
और इसी बीच रेवन्ना के घर में काम कर चुकी एक 47 साल की महिला ने हिम्मत दिखाई और पहली एफआईआर दर्ज कराई। उसने प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना दोनों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए और इस एक शिकायत ने जांच के सारे दरवाजे खोल दिए। चलिए अब इस एक केस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सवाल को देखते हैं जो ये कांड हमारे पूरे सिस्टम पर उठाता है, राजनीतिक ताकत और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में। कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष का ये बयान इस कांड की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सत्ता के नशे और उसके भयानक दुरुपयोग का एक चरम उदाहरण है। और सच तो ये है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन 4,700 से ज्यादा सांसदों और विधायकों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 1,334 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। ये एक बहुत बड़ी सिस्टमिक समस्या है। तो अंत में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बार बार ऐसे लोगों को सत्ता सौंपता है जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं, तो फिर न्याय और लोकतंत्र का भविष्य क्या है? और सबसे अहम बात, पीड़ितों की रक्षा कौन करेगा?